नमस्कार दोस्तों, अंतर्ध्वनि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण शर्मा। आज हम बात करेंगे कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने तनाव को कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा है कि आज के समय में जब लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो टेंशन फ्री कैसे रहा जाए, क्या किया जाए कि हम अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, अर्थात सब ईश्वर पर छोड़ दो, तभी आपके मन को संतोष मिलता है। हमेशा याद रखें, जो आपके भाग्य में नहीं है वह दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं दे सकती, और जो आपके भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है, इसलिए कर्म ही कामधेनु है और प्रार्थना ही पारसमणि है। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि यदि हम छल कपट रहित जीवन शैली को अपना लें और अपने बड़ों की सेवा और उनका आशीर्वाद लेते रहें तो निश्चित रूप से हम ईश्वर को भी अपने भाग्य को बदलने के लिए बाध्य कर सकते हैं और वह सब हासिल कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप अपनी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करें जो आपसे कम भाग्यशाली है। इससे आपको भौतिक संतोष प्राप्त होगा। एक बार एक व्यक्ति भगवान को कोसता हुआ दुखी होकर चलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पैर में पहनने के लिए जूते नहीं थे। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे। उसी समय उसका दुख हल्का हो गया और वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि भगवान ने उसे अपंग अथवा अपाहिज तो पैदा नहीं किया। दूसरी बात ये आती है, अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर यानी स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपनी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करें जो आपसे आगे है। इससे आपका असंतोष बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रगति और शांति का यही मार्ग है। किसी की भी किसी बात के लिए आलोचना ना करें, चाहे वह कितना ही गलत क्यों ना हो। मेंटल पीस अगर आपको चाहिए तो अपने काम से काम रखें। मन की शांति के लिए अपने काम से काम रखना रामबाण औषधि है। कई बार अपनी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूसरों के पास क्या है यही देखकर आप निराश हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। दूसरे के पास क्या है, कहाँ से आया, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे की तरफ ध्यान रखेंगे तो जो आपके पास है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे साथ चलते हैं, जिसके कारण कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई रंक के घर, कोई उच्च कुल में जन्म लेता है, कोई नीच जाति में, कोई शिक्षित परिवार में जन्म लेता है तो कोई अशिक्षित में। यह हम सभी के पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए हमें हर हालात में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपने आप को सेटिस्फाइड रखना चाहिए। हर धर्म में पाप को बुरा बताया गया है। दुनिया के सारे धर्म किसी न किसी तरीके से इंसान की सेवा में जुटे रहते हैं, चाहे वो खैरात के रूप में जुटे हों, चाहे वो भंडारे के रूप में, चाहे लंगर के रूप में या किसी अन्य तरीके से। इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे अपार सुख और खुशी मिलती है। तनाव कम करने के लिए दान देना भी एक अच्छा तरीका है। कम बोलने से भी तनाव कम होता है। घर हो या बाहर, ज़्यादा बोलने वाले को कम ही पसंद किया जाता है। कम बोलना समझदारी की निशानी है। बिना सोचे समझे बोलने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। महाभारत इसका लाइव एग्जाम्पल है। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद द्रौपदी के साथ क्या क्या घटित हुआ इससे कोई भी अनजान नहीं है। बिन मांगे किसी को भी सलाह ना दें, अपने काम से काम रखें, किसी से भी बहस ना करें। इसके अलावा वन मोर इफ़ेक्टिव वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि यही कुछ छोटी छोटी बातें फॉलो करके हम अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं।
एक बार मैं फिर से इन छोटी छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से किस बात को अपनाया और उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया और कितना बदलाव आया। धन्यवाद।